यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबकी खिदमत में इस्लाम। आएँ आज हम खुदा के कलाम पर गौर करें। नए अहदनामा में से पौलुस रसूल का कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम लिखा गया पहला खत और उसका 13वां बाब और उसकी 13वीं आयत लिखा है, गर्ज ईमान, उम्मीद, मोहब्बत ये तीनों दायमी हैं, मगर अफजल इनमें मोहब्बत है। आमीन। खुदा का कलाम हमें मोहब्बत करना सिखाता है और खुदा ने ना सिर्फ ये कहा है बल्कि करके भी दिखाया है। जब हम खुदा की ज़ात पर गौर करते हैं तो खुदा मोहब्बत है और खुदा के अंदर मोहब्बत छिपी है और उसने इस दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि अपना इकलौता बेटा कुर्बान कर दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। खुदा की मोहब्बत हमें वाज़ेह तौर पर नज़र आती है बाइबल मुक़द्दस के अंदर और हमें पता चलता है कि खुदा हमसे किस हद तक मोहब्बत रखता है। और जब हम रोमियो का ख़त पढ़ते हैं तो 5वें बाब और उसकी 8वीं आयत के अंदर लिखा है, लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूँ ज़ाहिर करता है कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर मुआ। अब ये मोहब्बत की इंतहा है कि खुदा ने अपना इकलौता बेटा कुर्बान किया और मसीह मुआ ताकि वो अपनी मोहब्बत हम पर ज़ाहिर कर सके। और ये मोहब्बत जो है ये बिला मुआवज़ा है, बग़ैर किसी नफ़ा के, बग़ैर किसी लालच के है और इसका मकसद जो है वो इंसान की रहाई, इंसान का छुटकारा और इंसान की खलासी है, जो हम बाइबल मुक़द्दस के अंदर देखते हैं। और फिर खुदा का कलाम हमें हुक्म देता है कि हमने भी एक दूसरे से मोहब्बत जो है वो रखनी है। दो बड़े हुक्म हैं। नंबर 1, खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी अक्ल से मोहब्बत रख। और दूसरा हुक्म, अपने पड़ोसी से अपनी मानंद मोहब्बत रख। आमीन। हालांकि शरीयत के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर जो हुक्म है मत्ती की इंजील 5वां बाब और उसकी 43वीं आयत के अंदर अगर हम गौर करें तो हमें पता चलता है कि अपने पड़ोसी से अपनी मानद जो है वो अपने पड़ोसी से मोहब्बत रख और अपने दुश्मन से अदावत। लेकिन जब हम 44वीं आयत को पढ़ते हैं तो यहाँ पर, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। यीशु ने यहाँ पर वाज़ेह तौर पर बताया है और एक नया हुक्म दिया है कि शरीयत के अंदर तो कहा गया था कि तो अपने सिर्फ पड़ोसी से मोहब्बत रख और दुश्मन से अदावत रख, लेकिन यहाँ पर जो एक बड़ा हुक्म और नया हुक्म है वो ये है कि तो अपने पड़ोसी से मोहब्बत रख और अपने दुश्मन के लिए क्या कर, दुआ कर। ये मोहब्बत जो है ये सिर्फ अपने अजीज़ व कारब से नहीं करनी बल्कि उन लोगों से भी मोहब्बत रखनी है, उन लोगों से भी जो है मोहब्बत का रवैया इख्तियार करना है जिनसे आपको शायद कोई काम नहीं है, जिनसे आपको शायद वापसी में उस मोहब्बत के मुआवजे में कुछ नहीं मिलने वाला, उनसे भी मोहब्बत करनी है। बाइबल मुक़द्दस हमें वाज़ेह तौर पर जब हम यूहन्ना की इंजील उसका 13वां बाब और उसकी 35वीं आयत को पढ़ते हैं तो यीशु ने कहा कि अगर तुम आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। आमीन। अगर हम मसीह के शागिर्द हैं और हम मसीह के शागिर्द कहलवाते हैं और मसीह के कहलवाते हैं तो बाइबल हमें सिखाती है कि अगर तुम मुझे वो आपस में मोहब्बत रखोगे तो ही लोग जानेंगे कि तुम वाकई ही यीशु के शागिर्द हो। मसीह के शागिर्द होने के लिए भी ज़रूरी है कि हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें और बरादराना मोहब्बत रखने की ज़रूरत है कि हम एक दूसरे से बरादराना मोहब्बत रखें, भाईचारा करें, एक दूसरे से मोहब्बत के साथ पेश आएँ। और मोहब्बत जो है वो सब कुछ सह लेती है, बर्दाश्त कर लेती है। और बाइबल के अंदर जब कुरिन्थियों की कलीसिया के अंदर जो है वो कुरिन्थस के कलीसिया को लिखा गया पहला ख़त और उसका 13वां बाब और उसकी जो है वो 13वें पहली आयत से अगर आप उस बाब को पढ़ें
تو آپ کو محبت کی ڈیٹیل پتہ چل جائے گی کہ محبت جو ہے وہ صابر ہے، محبت سب کچھ سہ لیتی ہے، محبت برداشت کرتی ہے، شیخی نہیں مارتی، اور جو ہے وہ آگے کیا لکھا ہے کہ اگر میں آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں ٹھنٹھناتا پیتل اور جھنجھناتی چانچ ہوں۔ اگر ہمارے اندر محبت نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ محبت نہیں ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ اس کی جگہ کچھ اور ہے۔ یعنی اگر ہم غور کریں تو محبت ہے، اگر محبت نہیں ہے تو ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ وہاں پر نفرت ہو، ممکن ہے کہ اس کی جگہ وہاں پر حسد ہو، ممکن ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ حسد، نفرت، بغض اور بد اخلاقی اور غصہ ہو۔ اگر یہ سب چیزیں موجود ہیں اور محبت نہیں، تو میرے عزیزو آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر محبت کا رویہ اختیار کریں اور محبت کرنے والے بن جائیں، تاکہ ہم مسیح کے شاگرد کہلائیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ محبت افضل ہے، ہم جانتے ہیں کہ ہمیں ایک دوسرے سے محبت رکھنی ہے۔ اور اگر جب ہم یوحنا کی انجیل اس کا جو ہے وہ 13واں باب پڑھتے ہیں تو اس کی 34ویں آیت کے اندر کیا لکھا ہے؟ میں تمہیں ایک نیا حکم، اب یہاں پر یسوع مسیح نیا حکم دے رہے ہیں، میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو، جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ آمین۔ ہمیں جس طرح یسوع نے ہم سے محبت رکھی ہے، ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں اور ہم مسیح کے شاگرد کہلائیں اور ہم خدا کے فرزند کہلائیں، اور ہماری زندگیوں سے، ہمارے جو ہے وہ کردار سے پتہ چلے کہ ہم خدا میں ہیں اور مسیح ہماری زندگی میں بستا ہے۔ میرے عزیزو، اگر محبت آپ کی زندگی میں موجود نہیں ہے تو آج ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں اور اپنی زندگی کے اندر محبت کا رویہ اختیار کریں۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو برکت دے۔ God bless you۔